गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। वजीर खान ने पीछे लौट जाना। यह घटना 26 वैसाखी की है। गर्मी के दिन होने के कारण लड़ते मरते तुर्क सेना प्यास से बहुत व्याकुल हो गई। वजीद खान ने अपने आदमियों को पानी न मिलने के कारण प्यासे मरते और अधमरे देखकर कपूरों को पूछा कि पानी का कोई ठिकाना बताओ। कपूरे ने कहा, खान जी, यहाँ से जल्दी पीछे लौट चलो, नहीं तो सब यही मर जाएंगे। कपूरे की सलाह मानकर वजीर खां अपने सब मुर्दे तथा घायलों को मैदान में ही छोड़कर पीछे हट गया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। भाई महासिंह ने टूटी गढ़नी तथा शहीदों का संस्कार करना। जब वजीर खां वापस चला गया तो गुरुजी टीले से चलकर डाब के किनारे रण क्षेत्र में आ गए। शहीद सिंहों के पास जाकर हर एक का मुंह अपने झामे में पल्ले से प्यार से साफ करते हुए किसी को 10 हजारी, किसी को 20 हजारी, किसी को 30 हजारी तथा किसी को कहा कि इसकी लाखों ऊपर सरदारी होगी। जितने कदम कोई शूरवीर अपने मोर्चे से आगे होकर लड़कर शहीद हुआ था, उतनी हाजिरी ही उसकी गिनती करके दोनों जहानों के सुख बख्श रहे। तदुपरांत जब आप जी ने देखा कि एक सिंह अभी सांस ले रहा है, तो आप जी ने उसके पास बैठकर बड़े प्यार से कहा कि महासिंह, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। जो तुम मांगना चाहो मांग लो। गुरुजी के प्रसन्नतापूर्वक वचन सुनकर महासिंह ने प्रार्थना की कि महाराज, यदि प्रसन्न हो तो माफे की संगत वाला बेदावा फाड़ दो, जिसके कारण हम तुम्हारे सिख तथा तुम हमारे गुरु बने रहो। इस टूटी सिक्की को गांठ लो, मेरी यही अंतिम इच्छा है तथा आप जी से यही प्रार्थना है। भाई महासिंह की यह प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने कहा, महासिंह, तुम धन्य हो जिसने परोपकारी की बात करके सारे माफी की रख ली है। यह वचन करके गुरुजी ने बेदावा वाला कागज जेब से निकालकर टुकड़े टुकड़े करके फाड़ दिया। महासिंह इस तरह गुरुजी की प्रसन्नता लेकर प्राण त्याग कर परलोक को चला गया। फिर गुरुजी ने सारे शहीदों सिंहों की लाशें एकत्रित कर कर एक बड़ी चिता में रखकर उनका संस्कार कर दिया। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। खिदरानी की डाब को मुक्तसर का वरदान। तदुपरांत गुरुजी ने सिकंदरानी की डाब के किनारे पार बैठकर फरमाया कि यहाँ 40 सिंहों का संस्कार किया गया है। यह परम शहीदी गंज है तथा इस खिदरानी की डाब में यहाँ 40 सिंह शहीद होकर मुक्त हुए हैं। इसका नाम आज से मुक्तसर है। जो स्त्री पुरुष डाब में स्नान करेगा, उसके पापों का नाश हो जाएगा। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। भाई भागों की वार्ता। माफी की पंचायत से सुर सिंह गांव के रहने वाली एक माई भागो भी गुरुजी से पुत्रों का वरदान लेने के लिए आई थी तथा इन सिंहों के साथ जख्मी हो गई थी। जब गुरुजी ने इनको जख्मी दशा में देखा तो आप जी ने हंसकर वचन किया, पुता कारण आई आई पीरी, सुतन लही लई फकीरी। अर्थ, हमारे पास पुत्र लेने आई थी, तुमने स्त्री वेश सलवार उतार
मर्दाना शहीदी वेश धारण कर लिया है तथा धर्म की खातिर लड़कर जख्मी हुई है। जब उसकी महम पट्टी करके गुरुजी ने उसे स्वस्थ कर दिया तो माई शास्त्र धारण करके गुरुजी की सेना में शामिल हो गई। माई भागो का देहांत नांदेड़ साहिब गुरुजी के बाद हुआ। यहाँ इसके नाम का पुंगा बना हुआ है। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।